अगर टेक्निकल एस्पेक्ट में चलें तो इसको कुछ ट्रबल शूट करने के तरीके भी होते हैं। जब भी कभी लेटेंसी इश्यूज़ की बात होती है तो हम कुछ स्टार्टिंग में बेसिक यूटिलिटीज़ का यूज़ करते हैं। जैसे कि आइडेंटिफाई होता है कि हाँ भाई किस एंड पे लेटेंसी है, हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है और क्या-क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। ये ट्रबल शूटिंग का बेसिक पार्ट है। जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग आप कहाँ से करेंगे? अगर आईसीएमपी अलाउड है नेटवर्क के अंदर तो आप स्टार्टिंग करेंगे पिंग यूटिलिटी से। तो जब पिंग यूटिलिटी का आप रिस्पॉन्स देखेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ऑन एन एवरेज कितनी लेटेंसी आ रही है, कितने मिली सेकेंड्स में रिस्पॉन्स आ रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि सबसे लास्ट में जो पिंग यूटिलिटी होती है वो आपको एवरेज टाइम टेकन दिखाती है। वो क्या करती है बेसिकली सर्वर को रीच आउट करती है पिंग यूटिलिटी और आपको दिखाती है कि ऑन एन एवरेज कितना कितना टाइम लगा 3 अटेम्प्ट्स में बेसिकली। तो ये पता करती है और उसके अलावा आपको ये भी पता लगता है कि हाँ भाई कितने परसेंट पैकेट लॉस हुआ, ये भी पिंग यूटिलिटी आपको बता देती है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है जिससे आपको ये क्लैरिफाई हो जाएगा कि हाँ भाई ठीक है, ये एक रफ आइडिया होगा कि यहाँ पर है, आप नेक्स्ट आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो एक यूटिलिटी जो मैंने अपनी एक वीडियो में बताई थी जिसको हम बोलते हैं ट्रेस राउट। ट्रेस राउट जो यूटिलिटी है, इस ट्रेस राउट में ये पता चलता है कि कितने ज़्यादा हॉप्स हैं। अब जितने ज़्यादा हॉप्स होंगे उतनी ज़्यादा लेटेंसी होगी। भाई सिंपल चीज़ है। उस चीज़ को हम एक कोई भी पैकेट है अगर हम उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाना चाह रहे हैं और बीच में मान लीजिए 50 हॉप्स आ गए तो सीधी सी बात है ना, टाइम तो लगना ही है उन 50 हॉप्स को क्लियर करने के लिए। अगर 50 की जगह मान लीजिए 2-3 हॉप्स होते, 3-4 हॉप्स होते तो इमीडिएट ऐसे ही चुटकी बजाते चीज़ पहुंच जाती। तो ये भी है, जितने ज़्यादा हॉप्स होंगे उतनी ज़्यादा लेटेंसी होगी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ट्रबल शूटिंग के टाइम पे लॉजिकली सोचना चाहिए कि हाँ भाई हम किस तरीके से आगे बढ़ें।